जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रूर शासक की जिसे कुछ लोग भारत का नायक बोलते हैं। आज हम आपसे उसकी क्रूरता की बात करेंगे। सन 1658 को औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। भले ही औरंगजेब का जन्म भारत में हुआ था, औरंगजेब एक घुसपैठिया था, क्योंकि उसका पिता शाहजहां और शाहजहां का पिता जहांगीर और जहांगीर का पिता अकबर और अकबर का पिता हुमायूं तथा हुमायूं का पिता बाबर था, जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था और उसका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष का इस्लामीकरण करना था, जो ना हो सका। औरंगजेब बहुत ही क्रूर था। उसने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को मारकर गद्दी छीन ली थी। औरंगजेब सदैव से ही भारतीय हिंदू राजाओं को समाप्त करना चाहता था। कुछ लोग बोलते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं का बहुत हितैषी था, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि जब वह हितैषी था तो बड़ी बड़ी सेनाएं किसके लिए तैयार करता था, और उसने जितने भी युद्ध लड़े उसके सामने कौन खड़ा था, वह युद्ध किससे लड़ रहा था। उसका जवाब है हिंदू राजाओं से। उनकी हस्ती मिटाकर वो पूरे भारत पर अधिकार चाहता था। कुछ लोग ये बात भी बोलते हैं कि उसने भारत को अखंड भारत बनाया था और उसने भारत की सीमा का विस्तार किया था। तो वॉरियर्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल आपको ये बात बताना चाहता है कि जब ना तो इस्लाम का कोई अस्तित्व था और ना ही मुगलों का कोई अस्तित्व था, तब माँ भारती के बब्बर शेर चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतवर्ष की सीमा का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा और बांग्लादेश की अंतिम सीमाओं तक कर दिया था। और सर्वप्रथम 321 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पूरे भारतवर्ष को अखंड भारत बना दिया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा से लागू कर दिया। मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी और जो भी मंदिर उसके नज़र में आए उन्हें तोड़ने के आदेश दे दिया। औरंगजेब एक धार्मिक कट्टरपंथी था। उसका मुख्य उद्देश्य दार उल हर्ब अर्थात काफिरों के देश को दार उल इस्लाम अर्थात इस्लाम के देश में बदलना चाहता था। बस यही कारण था जो औरंगजेब का विरोध हो गया। पहला विद्रोह मथुरा के हिंदू जाटों ने किया, जो तिलपत युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा विद्रोह सतनामियों का था। यह वो लोग थे जो भगवान को सतनाम कहा करते थे। मुगलों द्वारा एक किसान को मार देने के कारण यह विद्रोह हुआ था। सिखों का विद्रोह जहांगीर के द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार देने के कारण हुआ था, जिसके कारण औरंगजेब से गुरु हरगोविंद का एक भीषण युद्ध हुआ था। उसके कुछ दिन बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना दिया और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित किया। जब उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना कर दिया तो उन्हें उस नीच औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खालसा नाम का संगठन बनाया और संघर्ष किया। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब उसके सामने भारत माँ के वीर सपूत शिवाजी महाराज मुगलों का काल बनकर खड़े थे। औरंगजेब और शिवाजी में कई घमासान युद्ध हुए। पहले तो शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा भीषण युद्ध किया और उन्होंने अपने सभी हारे हुए किले वापस ले लिए। मुगलों की ना तो इतनी हैसियत थी और ना ही इतना दम था कि वो हिंदुस्तानी रणबांकुरों को झुका देते और हमारे देश भारत पर शासन कर पाते। वो तो इतिहास से लेकर अब तक हम सिर्फ अपनों की गद्दारी से परेशान हैं, वरना ना तो हम कल झुके थे और ना ही आज झुके हैं और ना ही आगे झुकेंगे। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जो भारत के हर राज्य पर राज करना चाहता था। इसी कारण उसका पूरा जीवन युद्ध में ही बीता। उसके बाद एक लंबी बीमारी के कारण
88 साल की उम्र में कब्र में चला गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए इतिहास के साथ, एक नई वीर गाथा के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।